अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना। अब बताइए कि राजीव जी से पूछते हैं कार्यस्थगन क्या हुआ, बहुत तैयार कर करके आप ही देते हैं, बताइए आप, दो माइक दो उनको जी, राजीव जी को, राजीव रंजन उर्फ मुन्ना जी, बताइए आप कार्यस्थगन क्या हुआ? आपका भी लिखा रहता है, हम देखते हैं पैड में कि यही नहीं नीलेश जी बताइए, सबके गुरु हैं वो। जैसा कि हमारे बहुत ही जानकार माननीय राणा सर बता रहे हैं, कार्यस्थगन वही होता है जो जिस दिन ज्वलंत मुद्दा होता है, एक दिन पहले सदन कार्यवाही जब चालू होती है तो उसके पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष आता है विषय कि पहले इस विषय पर चर्चा और कार्यस्थगन पढ़ा जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय उसे सदन में पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू। तो ये कार्य स्थगन मतलब हो जाए कार्य का को स्थगित कर दीजिए, हमारी बात को रखिए, इस पर डिस्कशन करिए। इसलिए बहुत बार होता है सुखाड़ पर फलाने पे चर्चा होती है, जो ज्वलंत मुद्दा हो राज्य का उस पर माननीय सदस्यगण देते हैं और वो आग्रह करते हैं बार बार कि हमारे माने कि जो मेरे इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को लाया जाए। तो जनरली जैसे हम इसमें देखिए, मैं पढ़ लेता हूँ तो क्लियर कर देता हूँ। माननीय सदस्य सर्वश्री डॉक्टर लंबोदर महतो, चूंकि बहुत लोगों का प्राप्त रहता है, सर्वश्री लंबोदर महतो, अनंत कुमार ओझा, जयप्रकाश भाई पटेल एवं माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक की परीक्षा में हुई अनियमितता एवं इसे रद्द किए जाने संबंधी कार्यस्थगन प्रस्ताव की दी गई अलग अलग सूचनाएं तथा श्री अमित कुमार मंडल माननीय सदस्य द्वारा राज्य में बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने एवं माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल द्वारा डीवीसी की मनमानी के विरुद्ध दिए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया। तो जनरली ये होता है क्योंकि इतना आ गया कि इसलिए वो स्पीकर साहब वहां से 2-3 तरह की बातें होती है, कहते हैं कि अनुमति देते हैं कि ठीक है आप पढ़ के पढ़िए। जनरली होता है अध्यक्ष महोदय ही पढ़ दिए और उसको नियमानुकूल, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न हम लोग लेते हैं ग्राह्यता की शर्तें हैं उस तरह से कार्यस्थल में भी है, वो विधायी वाले करते हैं, तो ग्राह्य नहीं है तो इसलिए उसको अमान्य कर देते हैं, सूचना दे दी। ये बीच में हो गया। ये हाँ तो देखिए ना उसी में चल रहा है, लेकिन बीच का आ गया नहीं सब। हाँ नहीं, कार्य सूची जो है, हाँ बताइए, प्रत्येक दिन के लिए कार्य सूची आवंटित होती है, सारे माननीय सदस्यों को दी जाती है, पदाधिकारी जो हमारे ड्यूटी में रहते हैं उनको दी जाती है। तो वो कार्य सूची के अंतर्गत जो है ये सब मामले नहीं है, ये माननीय सदस्य का अपना विशेषाधिकार है। अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए चाहते हैं कि कार्य सूची में जो आवंटित कार्य है, जो निर्धारित कार्य है, उसको रोक करके हमारी ये बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर चर्चा कराई जाए। वो कार्य स्थगन है, माननीय अध्यक्ष को लिख करके देते हैं। चूंकि वो कार्य सूचीबद्ध नहीं है और बहुत सारा चीज है माननीय किया जाएगा उसका सीक्वेंस किस प्रकार से? पर जैसे आसन से एक चीज पर विशेष ध्यान देना आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, आप कान में लगाए रहेंगे आसन से क्या हो रहा है। अब जैसे ये मान लिया हम जो लिखे हैं बीच में जो शोरगुल किया है लोग या करता है, तो वो भी आसन तरफ हम देखते हैं, अपने मन से हम नहीं लिखेंगे, वो रोकेंगे कि हाला मत कीजिए, बैठ जाइए, अब समझिए कि वो संज्ञान में चला गया, उसको नोट करेंगे। अनावश्यक जो बातें हो रही उसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। सीक्वेंस की बात आप कर रहे हो तो वो सीक्वेंस वही चलेगा, बीच बीच में ये ट्यूनिंग है वो। फिर हमने देखिए, अब देखिए इसमें उस दिन जो है ध्यानाकर्षण नहीं हुआ, आपका ध्यानाकर्षण था नहीं हुआ, आगे शून्यकाल पर हम लोग चले। कार्य सूची है ना, कार्य सूची मिली है ना? हाँ दिए, देखते जाइए, बटा हुआ होगा, कार्य सूची बटा है अभी। दूसरा डेट का भी लेके हम देंगे आपको, दूसरा डेट के लेके हम बताएंगे। कार्य सूची है, कार्य सूची बढ़ता है प्रत्येक दिन का, जिसको ऑर्डर पेपर हम लोग बोलते हैं। तो ऑर्डर पेपर तो प्रत्येक दिन का जाता है माननीय सदस्यों को, मंत्री के यहाँ, सरकार के यहाँ, पदाधिकारियों को, सभी लोगों को जाती है। तो ये कार्य सूची के बीच में आ जाता है ना, माननीय सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, जनता के प्रतिनिधि हैं,
तो बीच बीच में जो आता है तो उसमें है क्या कि वो रिक्वेस्ट करते हैं आसन से, आसन काल स्थगन की सूचना जो है शून्यकाल की सूचनाएं से पहले होंगी कि बाद में? नियमावली में जो है हमारा जो विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है वो अभी बाद में कर दिया गया है, लेकिन होता है पहले, लेकिन बाद में किया हुआ है। नियमावली देखिए आप। हाँ सर, यहाँ पर शून्यकाल सूचनाएं पहले आनी चाहिए ना, 3 नंबर में नहीं आनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं। नियमावली जो होता क्या है ना, समाधान कर दे रहे हैं। हाँ। नियमावली में है बाद में टाइम निर्धारित है उसका, देखिएगा बुक्स। आपको अगर ध्यान होगा कि पिछले बजट सत्र में काफी हंगामा हुआ था इसी को लेकर के कि हम कार्यक्रम दिए हैं, टाइम पे आप नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे। हाँ, उनका कहना है वो भी आसन का भी विशेषाधिकार है, वो आगे पीछे करते हैं। अच्छा ठीक। माननीय- सर एक क्वेश्चन है मेरा सर इसमें। जी। राजस्थान की प्रस्ताव की सूचना जो है इसमें जो प्रस्ताव लाते हैं नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य कर दिया जाता है। जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दे राज्य के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उसको क्यों नहीं लिया जाता है, किस कारण से नहीं लिया जाता है, क्यों अमान्य कर दिया, जबकि राज्य की ज्वलंत मुद्दे हैं? नहीं बतला रहा हूँ। ऐसा है कि जो कार्य सूची है, कार्य सूची देख रहे हैं, हमारा कार्य संचालन नियमावली है, उसमें बहुत सारे हैं, प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, निवेदन है, याचिका है, ये बहुत सारी विषय जो है कि नहीं, बहुत सारे तरीका है, माध्यम है कोई चीज को लाने का, माननीय सदस्यों को ही विषय को लाने का है जी। तो वो उस विषय के अंतर्गत कहीं भी ला सकते हैं, ये अचानक ला करके डालते हैं। तो कार्य सूची में नहीं रहने के कारण टाइम आवंटित रहता है, हर चीज का टाइम निर्धारित है। लेकिन सर अमान्य कर दिया जाना इसको बाद में रखा नहीं। जा सकता है। नहीं आप आसन से बोला जाता है। हम बताते हैं। नहीं दूसरी बात तो पूछ रहे हैं, वो हम लोग का विषय नहीं है। हाँ, उनका विशेषाधिकार है, नहीं है जी जी वही तो मैं जानना- विशेषाधिकार है माननीय अध्यक्ष का। और महोदय विशेषाधिकार और है, नहीं, उनके विवेक पर है कौन मान्य करेंगे, अक्सर हम मान्य लोग करेंगे। हाउस में रहते हैं, देखते हैं कि माननीय अध्यक्ष बोलते हैं कि ये सब मैटर जो है कि नहीं, सो फलना चीज में उठा सकते हैं आप देखते हैं कि प्रश्न में हाँ, आएगा, ध्यानाकर्षण उठाइए, इससे लाइए, याचिका में लाइए, उसमें लाइए, उसके बाद अमान्य होता है वो। मैं तो दूसरे आपको माध्यम यह से। बताने के लिए हूँ कि बुलेटिन आप तैयार कैसे करो। जी सर ये ओके सर। ये आप लोग देखिए 2 मार्च 22 का है दिया हुआ, निकाली तो है इसमें है, थोड़ा सा अच्छा है, डिटेल्स तक जानने का है। 2 मार्च 22 देखिए उसमें है आपका दिया हुआ। 2 कैसा है? 22 दिखा दिया। ना वो तो है, ठीक, हम तो देख लीजिए। 2 मार्च 22 का दिए हैं, है मिला, निकाल लीजिए सब लोग। क्योंकि मोटा मोटी 8-10 ठो हम आप लोगों को दिए थे कि उसमें समझने के लिए मिल गया ना। अब ये देख लीजिए, अब है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू जो कार्य सूची है प्रश्नोत्तर काल हमारा शुरू होता है, लेकिन देखिए उसके पहले हम विविध चर्चाएं लिखे हैं। तो कभी कभार क्या होता है, किसी मुद्दे को लेकर के काफी शोर शराबा होता है, तो इसको कैसे टैकल करें, वो बात आनी भी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो तुरंत यहाँ लिखित कंप्लेन आ जाता है कि हम इतना बात बोले हाउस में, मेरी बात नहीं आई, दैनिक ब्यूरो का बात नहीं आई। तो इसको हम लिख देते हैं विविध चर्चाएं, ठीक है। वो लोग तो आक्षेप ही लगाते रहते हैं विपक्ष वाले, लेकिन वो सब बात यहाँ नहीं लिखते हैं। ऐसी बात पहले मैंने कहा कि ऐसी कोई बात हम नहीं लिखेंगे जो सरकार के खिलाफ लगे या आसन के खिलाफ लगे, ऐसा हमको नहीं लिखना है, एकदम सौम्य भाषा में। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अधिकांशतः माननीय सदस्य अपने अपने हाथों में स्लोगन युक्त पोस्टर लेकर रुपेश पांडे एवं संजू प्रधान की हत्या की जांच कराए जाने की मांग ये किया वो लोग। माननीय सदस्य सुश्री अम्बा प्रसाद ने आसन का ध्यान करते हुए सूचित किया कि दिनांक 1/3/22 को वे अपने सहयोगियों के साथ अपनी बात रखी, तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ी, वो 10 पेज का पढ़ी, लेकिन हम इसको 10 लाइन में इसको सलट दिए। वो इसीलिए सार संक्षेप आपको जानना अति आवश्यक है, नहीं तो नहीं कर पाइएगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। फिर प्रश्नकाल शुरू हो गया उस तरह से, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आइए, अब फिर कार्यदर्शन प्रस्ताव आ गया आपका, वही बात हम अभी पढ़े लिख दिए। अब शून्यकाल,
ठीक है। तो शून्यकाल हम लिखे हैं नियमानुसार, आज के नियमानुसार शब्द लिखते हैं हम लोग। नियमानुसार का मतलब हुआ कितना लेना है हम लोग को शून्यकाल। शून्यकाल कौन ले, इसमें है शून्यकाल में जावेद जी हैं, बताइए कितना लेते हैं आप, प्रक्रिया बताइए। अधिकतम 25 शून्यकाल लिया जाए। अच्छी बात है। और फर्स्ट हाफ में जो है वो प्रश्न आया था कि मान पीएस लोग दूसरे से भेजवाते हैं लोग, जो माननीय सदस्य अपने से आ करके देते हैं, और यदि 25 हो जाता है तो ठीक है, और यदि कोई मान लीजिए 22 रहा है और 3 गो पीए लोग ला के देते हैं तो उसका पीछे कर देते हैं 3 हम लोग सीरियली। चलिए अच्छी बात है। तो इसलिए हमने लिखा नियमानुकूल जो शून्यकाल की सूचनाएं प्राप्त हुई तो निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ा गया। तो शून्यकाल पर डिस्कशन नहीं होता है, केवल माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाएगा, अध्यक्ष महोदय पुकारेंगे, वो नाम हम लोग खाली लिख देते हैं। एक सिचुएशन शून्यकाल की सूचना अपना पढ़ेंगे पारिवारिक। तो क्या पढ़े उतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे। अब लिखने लगे कि ये बोला कुछ नहीं, वो सब नहीं लिखना है, केवल नाम लिख दिया हमने कि अमुक अमुक लोगों ने पढ़ा। डिटेल्स हमारा उसमें जो है कार्यवाही में नोट होता है। नंबर 1, कभी कभी ये होता है समयाभाव में किसी में मान लीजिए ज्यादा लग गया समय, अध्यक्ष महोदय वहां से घोषणा कर देते हैं कि आज जितने नियमानुसार प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को संबंधित विभाग में भेज दिया जाए, तो हम लोग वही एक लाइन लिख देते हैं, पढ़ा हुआ मानते हुए उसको भेजने का निर्देश दिया गया। ये निर्देश हो गया। यहां पर हम लोग नियमन नहीं लिखेंगे कि नियमन दिया गया, निर्देश किसको दिए, कार्यालय को दिए। तो सीधा कि आज नियमानुसार आज प्राप्त सभी शून्यकाल की सूचनाओं को लिखित उत्तर हेतु सभी विभागों में संबंधित विभागों में भेज जाने हेतु आसन से निर्देश दिया गया, ये लिख देंगे हम लोग। अब ध्यानाकर्षण आ गया, देखते जाइए। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण कौन डील कर रहे हैं अभी, नीलेश जी हैं। हाँ, अब भाग कहे गए पीछे, आपको तो हम आगे बुला, आप पीछे भाग गए। मैंने कि जो है वो मैंने ग्रुप नहीं छोड़ना है। हाँ, विवेक जी आपको छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए डरिए मत, है ना, भले ही हमको छोड़ दिए हैं। कोई बात क्या आदेश है सर आपका? हाँ बताइए, ध्यानाकर्षण के बारे में बताइए, आप कुछ प्रकाश डालिए, कितना लेते हैं आप, कैसे लेते हैं? ध्यानाकर्षण में यही होता है कि सचिव महोदय के पास माननीय सदस्य अपना ध्यानाकर्षण का सूचना देते हैं जिस दिन हाउस चलता है उसके एक दिन पहले, और अगली तिथि के लिए वो समिति को आता है। हम लोग उसको फाइल में बढ़ाकर माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थापित करते हैं, और माननीय अध्यक्ष फिर से उसमें संशोधन कीजिए। आप बोले एक दिन पहले, प्रत्येक दिन देंगे, प्रत्येक दिन देंगे जी। और लेकिन अगली तिथि के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 5 ध्यानाकर्षण स्वीकृत करते हैं, और संबंधित विभाग को समिति जो है भेजती है उसके जवाब के लिए, और माननीय सदस्य को हम लोग सूचना देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 5 हम लोग जो है प्रत्येक दिन 5 सिलेक्ट होता है, अध्यक्ष महोदय उसका सिलेक्शन करते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये कार्यसूची जो है सर जी सभी के हाथ में है, इसमें पहला नंबर पर लिखा हुआ है सभा के गत सत्र के अतरांकित तथा हाँ। अनागत प्रश्नों के उत्तर का यदि हो सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना जी। तो इसमें जवाब तो हमेशा आता ही है अनागत में, लेकिन अभी तक क्यों नहीं रखा गया, इस पर विचार विमर्श नहीं होता है। वो विषय यहाँ का नहीं है, वो उसकी प्रक्रिया है कि वो जो अनागत वाला आता है, आप रहे हैं सर अनागत में, नहीं और अभी भी नहीं आप दूसरे डाइवर्ट कर गए, मैं बता रहा हूँ। वो प्रश्न शाखा का काम है, जो अतारांकित प्रश्न जो हो जाते हैं, जितने प्रत्येक सत्र के जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उसका बुकलेट छपता है जी। तो इधर कुछ दिनों से उसको बंद कर दिया गया है। अब कारण अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण नहीं। ओह, आप फिर दूसरा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? अच्छा, आप बुलेटिन से संबंधित पूछिए। नहीं, तो वो हम देखे तो मेरा ध्यान गया, इसलिए हम सोचे उस पर डिस्कशन नहीं है, उस पर डिस्कशन नहीं है, हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो वो ये प्रत्येक दिन के कार्यवाही में रहता है, वो कार्यसूची में प्रत्येक दिन की कार्यवाही कार्यसूची में लिखा रहेगा। यदि हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ले कर देते हैं, ले हो जाता है, वो बुकलेट ले होता है। चलिए, तो अब आइए ध्यानाकर्षण पर हम लोग समझ गए। तो अब है कि 5 ध्यानाकर्षण लिया गया,
उस पर डिस्कशन होता है। तो इसमें जैसे कई गो हुआ हमारा 4 हुआ है, लेकिन कार्य सूची में देखिए 34-32 होगा, उस आपका करीब 33-34-32 है, 31 है ना। कार्य सूची में देखिए, आपके कार्य सूची में करीब 30-32 ध्यानाकर्षण का लिस्ट है ना, देख लिए। लेकिन यहां हम लोग 4 लिए हैं, तो इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि उस पर डिस्कशन काफी होता है। अध्यक्ष महोदय पुकारते हैं बारी बारी से, तो माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुआ अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना पढ़ी गई, जिस पर सरकारी वक्तव्य हुआ। इतना ही हमको संकेतित कर देना है, खाली लंबा चौड़ा डिस्कशन क्या हुआ वो तो कार्यवाही में नोट होता है मेरा। इस तरह से 4 हम लिख दिया। शेष जो है वो कैरी ओवर हो गया, नहीं हो पाया समय अभाव में, जो कारण हो वो हो गया। अब है सभा मेज पर कागजात का रखा जाना, वो आपका तो उसमें रहता है, कार्यसूची में रहता है, रूटीन में वो होगा आपका, देख लीजिए उसमें। आसन से पुकारे जाने पर माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000 जो रहता है वो प्रतिवेदन रख दिए। अब आइए वित्तीय कार्य। आसन से पुकारे जाने पर योजना सह वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या इतना 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 ये रखा गया, खाली प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें बजट कौन कर रहे हैं, कोई है इसमें जो बजट शाखा में है? कोई नहीं है बजट वाले? हाँ, पिंगुआ जी बता दीजिए, कटौती प्रस्ताव पर आप जरा प्रकाश डालिए। बजट के संबंध जी, कटौती प्रस्ताव क्या है? मान लीजिए प्रश्न पूछेंगे, ये लोग क्या बताएंगे हम लोग? कटौती प्रस्ताव से सर सरकार का द्वारा जब बजट लाया जाता है जी, या फिर कोई विभाग का जब अनुदान का मांग है, उसके संबंध में अगर कोई भी जैसे विपक्ष वाले जान रखते हैं, उसमें सत्ता पक्ष के नहीं रखते हैं, तो उसमें बजट के अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसे एक बहस का ये है, सांकेतिक वो कटौती का प्रस्ताव। हाँ, मतलब ये होता है कि विपक्ष वाले, पिछला सत्र में पूछा गया कि पक्ष वाले काहे नहीं देते हैं, तो नहीं देंगे। वो होता ये है कि वो माने जैसे ही होता है, जिस दिन रखाया, ये पहला दिन जो रखा जाता है, तो उसी समय स्पीकर साहब घोषणा कर देते हैं, वो आपको मिल जाएगा। पूरा बजट में करते हैं वो, मेन बजट में आपको नहीं होता, मेन बजट में फिर उसका 2 दिन बहस होता है। हाँ, तो वो घोषणा करते हैं कि अपना कटौती प्रस्ताव अपना दे देंगे, टाइम दे देते हैं, उसमें देते हैं। तो फॉर्म है उसका, वो लोग जानते हैं, फॉर्म फिलअप हो जाता है। इसमें ये भी प्रश्न आया कि भाई माने कि यही व्यक्ति क्यों, तो इसलिए कि दूसरा का काहे न काहे देता है बहुत लोग, तो उसमें जो पहला होगा उसी को होगा, पिछला जो सबसे पहले देते हैं उनका, हाँ उन्हीं का होगा। उस समय उस दिन एक दिन विवाद भी हुआ था, हम लोग देखे थे उस दिन, तो वो हो गया। कटौती प्रस्ताव देते हैं लोग, एक सांकेतिक है, जैसा उन्होंने कहा पिंगुआ जी ने, कि भाई आप मान ली मैंने 100 रुपया आपका बचा ही हुआ है, फिर 500 रुपया क्यों मंगा रहे हैं, तो आप कब कीजिए उसको, ये उनका तर्क रहता है। तो ये प्रथम पाली में इतना ही मात्र होता है। कटौती प्रस्ताव जो है प्रस्तुत हो गया, उसके बाद आपका लंच आवर हो गया। लंच के बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं वित्तीय कार्य, क्रमांक 7 से जारी। इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि वित्तीय कार्य फिर हुआ, टॉपिक वही हमारा है, तो ये कहां से जारी हुआ, जो 7 नंबर मेरा वित्तीय कार्य था वही से। अब इसमें हम लोग दे रहे हैं कि अंतराल के पूर्व प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा में भाग लिए जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गई। तत्पश्चात आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी ने चर्चा प्रारंभ की। इसके उपरांत ये फलाने ने किया। तो वो जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वही उन्हीं को अनुमति दी जाती है चर्चा प्रारंभ। और समय आवंटन ये आप जानते हैं कि सब दल के लिए एक लिमिट टाइम रहता है, वो स्पीकर साहब घोषणा करते हैं, फिर दल के नेता वो लिख के देते हैं कौन बोलेंगे मेरे तरफ से, वो करते हैं और चालू होता है। उसके बाद फिर जो है उस पर ये स्पीकर साहब जो है फिर पढ़ते हैं, जो बनाए रहता है, ये लोग परफॉर्मा बनाए रहते हैं, जो पक्ष में है हाँ बोले, विपक्ष में ना बोले करके ऊपर। उसी स्थिति में वोटिंग की बात आती है, जो हम लोग मतगणक का जो है पहले से ही कार्यवाही शाखा द्वारा जो है 6 आदमी का नाम रहता है कि मतगणना होगी, बाय द वे वोटिंग होगी तो वो आएंगे, जो उसकी प्रक्रिया अलग है जो जानते हैं आप लोग।
अब आइए आ गया विधायी कार्य, इसको जरूर जानिए आप लोग। ये टेक्निकल है, यहाँ तो देखने में पढ़ने में आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप कार्य सूची में जब देखेंगे उस तिथि कार्य सूची में तो इतना लंबा लंबा लिखा रहता है। जो विधेयक रहता है वो लंबा 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 सब लिखा रहता है उसमें, उसको शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे ये देखना है आपको। तो ये प्रक्रिया बस वही है, प्रश्नकाल से शुरू हुआ आपका। हाँ, उसके बाद आपका जो है ध्यानाकर्षण आ गया, गैर सरकारी संकल्प उस दिन होता है, अंतिम दिन होता है। ये बड़ा टेक्निकल चीज है। सरकारी संकल्प में सर एक निश्चित तिथि होती है जिसमें माननीय सदस्य जो अपना गैर सरकारी संकल्प होता है, कम शब्दों में यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि इसको करते हुए, नियम का उल्लेख करते हुए ये दिया जाता है। और निश्चित तिथि जो होती है सदन के 14 दिन पहले उसको दिया जाता है गैर सरकारी संकल्प के रूप में। अच्छा चलिए ठीक है, वो दिया गया। अब तो स्पीकर साहब बोलते हैं वापस लेते हैं, तो बोलते हैं वापस लिया। बाय द वे कोई मेंबर अड़ गए कि हम नहीं लेंगे तो उसको वोटिंग करा दिया जाता है। अब वोटिंग के माध्यम से तो ऐसा रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कम रहती है लेकिन कुछ कुछ है। तो ये हो गया आपका खत्म। उसके बाद ये देखते जाइए आप, जितना आया उसको हम सब ले लिया। तब होता है समापन भाषण। दो चीज है, अंतिम दिन समापन भाषण है और पहला दिन होता है प्रारंभिक वक्तव्य। तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा रहता है, तो उसको आप संक्षिप्त करके कैसे लिखेंगे, सारी बात आ जानी चाहिए संक्षेप में, ये आपके विवेक पर है। संक्षेपण इसीलिए हम पहले हमने कहा। तो इसमें और कोई प्रश्न पूछिए आप बुलेटिन से संबंधित जो जानना चाहते हैं। आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं, बड़ा बाबू हैं, सहायकगण तो बहुत प्रश्न पूछे, सवाल जवाब हुआ।